इन दोस्तों, आपके अपने चैनल सुहास सोलनी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में बल क्या होता है, जड़त्व क्या होता है, इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, बल क्या होता है। बल इंग्लिश में कहते हैं फोर्स। देखिए, बल क्या होता है। आजकल लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो आप लोग सभी तरह जो है मॉल में जाते होंगे, यानी तो दरवाज़ा को पुश एंड पुल, यानी किसी भी चीज़ को धकेलने या खींचने को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। यानी पुश एंड पुल इज फोर्स, यानी किसी भी चीज़ को धकेलने या खींचने को क्या कहते हैं, बल कहते हैं, फोर्स कहते हैं। यानी पुश एंड पुल इज फोर्स, यानी क्या, पुश एंड पुल इज फोर्स, पुश एंड पुल इज फोर्स। अभी आप लोग बाज़ार जाते होंगे या मॉल में जाते होंगे, तो दरवाज़ा को जो है से धकेलते या खींचते होंगे, या कोई भी चीज़, कोई वस्तु, किसी भी चीज़ को जो पुश एंड पुल इज फोर्स। यानी बल होता क्या है, इसके बारे में आपको बताया। बल क्या होता है, पुश एंड पुल इज फोर्स। अब इसको और तनी तेल में मिर्ची यार लगा दीजिएगा, तो इसका परिभाषा क्या है, ये किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन ला देती है या लाने के प्रयास करती है, उसे बल कहते हैं। या किसी वस्तु को धकेलने, ठीक ना, या खींचने को बल कहते हैं। किसी वस्तु के जो है धकेलने या खींचने को क्या कहते हैं, धकेलने या खींचने को क्या कहते हैं, धकेलने या खींचने को क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं, बल कहते हैं। तो देखिए, बल जो होता है ना, किसी वस्तु को जो है धकेलने की तुलना में जो है मतलब खींचना बहुत आसान होता है। क्या, खींचना बहुत आसान होता है। बल जो है मतलब किसी वस्तु को जो है धकेलने की अपेक्षा में जो है खींचना बहुत आसान होता है। क्या होता है, बहुत आसान होता है। बल जो है एक सदिश राशि है। बल जो है क्या होता है, बल जो है एक सदिश राशि है। बल जो है एक सदिश राशि है। कैसा राशि है, सदिश राशि है। बल जो है एक सदिश राशि है। बल एक जो है सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक जो होता है न्यूटन होता है। इसका जो है बल का जो एसआई मात्रक जो होता है न्यूटन होता है। इसका एसआई मात्रक जो होता है न्यूटन होता है। इसका एसआई मात्रक जो होता है न्यूटन होता है। एसआई मात्रक न्यूटन होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। देखिए, बल एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है। देखिए, उसके बाद एक बल जो है तो एक संतुलित बल आता है, एक असंतुलित बल आता है। बैलेंस फोर्स, एक अनबैलेंस फोर्स। देखिए, पहले हम जान लेते हैं संतुलित बल के बारे में। क्या, संतुलित बल, संतुलित बल यानी बैलेंस फोर्स, संतुलित बल, बैलेंस फोर्स। ये होता क्या, देखिए आप लोग देखते होंगे कहीं पे लाइन कतार में जो है रहता है आदमी खड़ा, ये क्या एकदम संतुलित बैलेंस की तरह खड़ा है। ये क्या हो गया, संतुलित बल हो गया। क्या हो गया, संतुलित बल हो गया। अब मान लीजिए वही आदमी को जो है से धक्का दे देंगे, अनबैलेंस होकर गिर जाता है, तो क्या हो जाएगा, असंतुलित यानी अनबैलेंस। एक क्या हो जाता है, एक होता है संतुलित, दूसरा होता है असंतुलित। असंतुलित क्या होता है, असंतुलित यानी अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स। ठीक, तो क्या हम क्या बताएं संतुलित के बाद, जैसे कि आप लोग कतार में देखते होंगे कोई आदमी खड़ा है, तो क्या है, संतुलित है। क्या, संतुलित है। और उसको जो है एकाएक धक्का दे दिए, तो क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया, गिर गया, तो क्या हो गया, असंतुलित हो गया, यानी अनबैलेंस फोर्स हो गया। इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। यानी हमने क्या बताया बल के बारे में, किसी भी चीज़ को धकेलना, ठीक ना, या खींचना बल होता है। ठीक, बल होता है। किसी भी चीज़ को धकेलना या खींचना क्या होता है, बल होता है। ठीक ना, तो ये संतुलित और असंतुलित आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम जानते हैं जड़त्व। देखिए,
जड़त्व जो होता है मतलब इनर्शिया, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इनर्शिया। जड़त्व क्या होता है, देखिए जड़त्व, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं, क्या कहते हैं इंग्लिश में, इनर्शिया। क्या, इनर्शिया, इंग्लिश में कहते हैं इनर्शिया। क्या कहते हैं, इनर्शिया, इंग्लिश में इनर्शिया। जड़त्व ये होता क्या है, देखिए जड़त्व होता क्या, देखिए किसी भी चीज़ पहले देखिए, जड़त्व जो होता है ना, किसी भी चीज़ का विरोध, इसका जड़त्व का काम है विरोध करना। जड़त्व किसी भी अवस्था का जो है ना विरोध करता है। जड़त्व जो है किसी भी चीज़ का विरोध करता है। क्या, जड़त्व जो है किसी भी चीज़ का विरोध करता है। जड़त्व होता है क्या, देखिए किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण, ठीक ना, किसी वस्तु का वह गुण जिसके वस्तु अपने अवस्था में परिवर्तन का विरोध करे, वो क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। हमने क्या बताया जी, किसी वस्तु का वह गुण अपने अवस्था में परिवर्तन का विरोध करे, वो क्या कहलाता है, जड़त्व। ठीक ना, जड़त्व जो होता है ना, किसी भी चीज़ को, अवस्था को, जड़त्व जो है किसी भी चीज़ को अवस्था को विरोध करता है। ठीक ना, जड़त्व जो है किसी भी चीज़ को अवस्था का विरोध करता है। इसे जो है गैलीलियो या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ दिया गया था, इसे ही जड़त्व का गैलीलियो का नियम कहा जाता है। ठीक ना, तो जड़त्व जो होता है ना, जड़त्व जो हमेशा मास के समानुपाती, जड़त्व जो होता है हमेशा किस पर निर्भर करता है, मास पर। जड़त्व जो होता है हमेशा मास पर निर्भर करता है। जड़त्व जो होता है हमेशा मास पर निर्भर करता है। आप देख लीजिएगा, पेड़ में जो है से फल लगा हुआ है। ठीक ना, पेड़ में जो फल लगा हुआ है और उसको हिलाएंगे, नीचे गिर जाना, क्या हुआ, जड़त्व के कारण। ठीक ना, अब मान लीजिए जो है से कोई यही है, इसमें मान लीजिए ये गमछा है। ठीक, एक गमछा में जो है टॉयल है, गमछा है, इसमें जो है गर्दा लगा हुआ है। ठीक ना, और जड़त्व क्या कहता है, ये भी जड़त्व भी कहता है हम अपने जगह पर से नहीं हिटेंगे। ठीक ना, और गमछा भी कहता है हम भी नहीं हिलेंगे। और इसको जो है हम झाड़ दिए, झाड़ कटा लिए, गर्दा वो अपने इधर धूल कर उड़ गया और गमछा इधर आ गया, ये क्या हुआ, जड़त्व के कारण हो गया। अब मान लीजिए अचानक गाड़ी जो है, अचानक गाड़ी में जो है पीछे की ओर यात्री रहता है, अचानक अगर पीछे की ओर जो है से झुक जाता है, ये क्या हुआ, जड़त्व हुआ। ठीक ना, आप मान लीजिए जो है से अथी गोली है, ठीक, शीशा पर पत्थर मार दिए, इस कैमरा पर हम पत्थर मार दिए, फुट छेद हो गया, क्या हो गया, जड़त्व के कारण हो गया। शीशा पर जो है हम गोली मार दी, छेद हो गया, क्या हो गया, जड़त्व के कारण हो गया। ठीक, गति का जो जड़त्व होता है मतलब दो टाइप का होता है। जड़त्व जो होता है दो टाइप के, गति का जड़त्व होता है यानी किसी वस्तु को, एक होता है विराम जड़त्व। ठीक ना, एक होता है विराम जड़त्व, एक होता है क्या होता है, विराम जड़त्व। ये हो गया जड़त्व, आप समझ में आ गया होगा। ये वस्तु मतलब वस्तु का जो है वह गुण, जिसको वस्तु का वह गुण जो अपने अवस्था में परिवर्तन का विरोध करे, जड़त्व कहलाता है। एक होता है विराम जड़त्व, एक होता है क्या, विराम जड़त्व। विराम जड़त्व क्या होता है, जब मतलब यदि कोई भी वस्तु रुकी हुई है तो उसे रुकी ही रहेगी जब तक कि उस पर बल न लगाया जाए। क्या, कोई भी वस्तु जब रुकी हुई है तब तक रुकी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बल न लगाया जाएगा। जैसे कि आपको एग्जाम्पल दे दिए, जैसे दरी या कपड़ा को जो है धूल कण है उसको झाड़ देते हैं। ठीक ना, लड़का लोग तो जो है पढ़ने आता है तो सालों भर नहीं झाड़ता है, लड़की लोग झाड़ती है। ठीक ना, तो एक जो हो गया, ये हो गया पेड़ में लगा हुआ फल है, उसको हिला देना, नीचे गिर जाना, क्या हो गया, विराम अवस्था का जड़त्व हो गया, जड़त्व के कारण हो गया। एक उसके बाद आ जाता है गति का, एक वो होता है विराम का जड़त्व बता दिया हमने, विराम का जड़त्व। ठीक, एक नंबर। दूसरा नंबर में जो है आपको होता है गति का जड़त्व। गति का जड़त्व, गति का जड़त्व क्या होता है, जो कोई भी वस्तु गतिशील मतलब क्या, जो चल रही है, मतलब गतिशील मतलब जो चल, तो तब तक रुकी रहेगी तब तक उस पर हम बाह्य बल ना लगा दें, हम पर बल ना लगे। जैसे कि उसमें क्या था, ये पीछे की ओर झुक जाता था, इसमें क्या, अचानक गाड़ी चल रही है और ये रोकने पर जो है
आगे की ओर झुक जाना, अचानक यात्री जो है आगे। अब मान लीजिए घोड़ा देखते होंगे, घोड़ा में तेज़ी से जो है उस पर धावक बैठा हुआ है, घोड़ा पर जो है चलाने वाला बैठा हुआ है, और उसके बाद जो है से क्या मतलब अचानक घोड़ा रुक जाता है तो क्या होता है, धावक जो होता है गिर जाता है। तेज़ी से दौड़ता हुआ धावक जो है अचानक से गिर जाता है, ठीक ना। आगे जो है हम इस वीडियो में जो है पढ़ेंगे आपको न्यूटन का फर्स्ट लॉ, ठीक, थर्ड लॉ, सेकंड लॉ, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही।